जिस व्यक्ति की मंशा विकास नहीं विनाश करना है। हालांकि दोनों बाबा ने बात रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ और प्रशासन ने इस स्टेडियम को तोड़ने का जो आदेश दिया है उसके विरोध में पिछले 10-15 दिन से जो आंदोलन परशुरामपुरा में चल रहा है, उसी आंदोलन में आज ये धरना प्रशासन के खिलाफ। तो आप सभी युवा साथियों से आग्रह किया हालांकि दोनों बाबा ने बात जो प्रयास किया जा रहा है और उसके विरोध में आज ये आप हम सब के द्वारा दो जेसीबी मंगवाई है, लोडर और ट्रॉली मंगवाई है। आज पूरे इस खेल मैदान की सफाई होकर एकदम इसको अच्छा कर दिया जाएगा ताकि बच्चे खेल सके इसके अंदर। अभी दोनों मशीनें लग चुकी हैं और एक दिन लगे 2 दिन लगे, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत विराट स्टेडियम है और ये स्टेडियम की जो प्लानिंग की गई है वो राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कैप्टन और जयपुर में जयपुरी एकेडमी के जो निदेशक हैं रोहित जालानी द्वारा इस स्टेडियम की पूरी रचना की गई है। आपने वीडियो में देखा होगा, इतना सुंदर ऐतिहासिक। और हमारे फौजी भाई बैठे हैं यहाँ पे। डिफेंस एकेडमी का मतलब आप ज्यादा जानते हो। वो डिफेंस एकेडमी का हॉस्टल, क्लासरूम्स और उन बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए आपके द्वारा जो वादा किया गया था कि जिस दिन स्टेडियम तैयार हो जाएगा, हम जो सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं फौजी अफसर, वो हम लोग इन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेन करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर वो देश का भविष्य बन सके। बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि अभी तो 9:30 बजे है, 9 बजे का समय दिया था। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, शादियों का भी है। रात को मेरे को ही 4 बजे सोने दिया, आप सोचो। तो रात भर भी फार्म पे लोग बैठे थे और धीरे धीरे सब लोग थोड़ी सी देर बाद में देखिएगा जबरदस्त तरीके से लोग आएंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। मैं सावरमल जी सरपंच साहब से कहूंगा आप आगे आ जाए, आगे पधारे। कुर्सियों के लिए सबने मना किया था, ये कुर्सियां नहीं रखनी है, नीचे रखे, क्योंकि अपने को हो सकता है कूच करना पड़े नवलगढ़ के लिए, एसडीएम ऑफिस के लिए। अगर ये प्रशासन डर जाता है, डर तो गया। आप लोगों ने जिस दिन मसाल जुलूस निकाला और उसके बाद में एसडीएम कार्यालय के अंदर आप लोगों ने जाकर, क्योंकि डरता वही है जो झूठा होता है। सच्चा आदमी कभी नहीं डरेगा, वो आके अपनी बात रखेगा, चाहे कोई माने या न माने, लेकिन वो कहेगा जरूर आके कि भाई सच्चाई है, आप लोग मानो या नहीं मानो।
और झूठा होगा वो बचता घूमेगा। तो प्रशासन झूठा क्यों पड़ गया? क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की बातों में आगे रात को भी मैंने सुना है, कहा गया है कि नाक का सवाल है मेरे, चाहे एक ही टक्कर मार के आओ जेसीबी की, मार के आओ, टूट लूं, चाहे कि मैं कह रहा नहीं कि एक ईंट ही कोई टूट पा जाए तो एक ईंट तो तोड़ के आओ। आजा, तू भी आजा साथ में। जेसीबी तो लाने की भी आवश्यकता, जेसीबी मार्केट पड़ी है भाई। खूब सारी बातें करेंगे, आराम से बैठ जाएं। और मैं सभी कार्यकर्ता से कहूंगा कि पानी का आप ले लेके सबको आप दे दें, यहीं पे बैठे जहां पे। गुलशन, सब लोग लग जाओ उस काम में, 10-15 जने। नाम नहीं लेना पड़े किसी का, क्योंकि ये आप सबका काम है, अपने सबकी विरासत है। मैंने अकेले नहीं ली, ये जेली परशुरामपुरा, नवलगढ़, पूरे ज़िले और तमाम आसपास के जो ज़िले हैं उन्होंने सब ने जेली ले रखी है। कारण कि ये हमारे बच्चों का, हमारे छोटे भाइयों का भविष्य का सवाल है। ये खेल स्टेडियम सिर्फ ईंट और पत्थरों का बना हुआ खेल स्टेडियम नहीं है। ये खेल स्टेडियम वो स्टेडियम है जिसमें आने वाले समय में यहाँ से बच्चे, हमारे छोटे भाई यहाँ से रणजी प्लेयर निकलेंगे, अच्छे खिलाड़ी बनके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम करेंगे। अनेकों विभागों में खेल के आधार पे उनकी जॉब लगेगी। ये हमारा सबका मकसद है। कुछ मैं तो ये कहूँगा कि कुछ असामाजिक तत्व, अज्ञानी लोग जो इन भावनाओं को समझ नहीं रहे, लेकिन उनको झुकना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि नवलगढ़ की जनता है, जागरूक जनता है। हो सकता है कि एक बार फैसला गलत हो गया, लेकिन अब तमाम नवलगढ़ का एक एक व्यक्ति इस बात को लेकर पछता रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का, तमाम नवलगढ़ और परशुरामपुरा के विशेष तौर से सभी लोगों ने आज 15 दिन से इस मुद्दे को उठा रखा है। आसपास के ज़िले से भी लोग अभी आ रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है। और मैं तो प्रशासन से ये बात करना चाहूँगा कि प्रशासन, पढ़ा लिखा प्रशासन होते हुए उनको ये सोचना चाहिए कि ये स्टेडियम में उनके बच्चे भी खेलेंगे। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है उनके दिल में है, उनके मन में है, लेकिन वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन ये भी मैं बात कहना चाहूँगा कि डरना किस बात का? नौकरी कोई राजस्थान के बाहर तो कोई भेज नहीं सकता, किसी के पावर में नहीं है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो परिवर्तन के रूप में जिस व्यक्ति को चुना, उनको स्टेडियम का मतलब पता नहीं है। सबसे बड़ी बात अचंभे की यह है कि उस आदमी को स्टेडियम का पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि बाप बिल्डिंग टूट रही है, बिल्डिंग थोड़ा टूट रही है।
आज 4 दीवारी टूट रही है। अरे अज्ञानी आदमी, अरे भाई थोड़ी बहुत तो शर्म कर। ये 4 दीवारी में खेल लेंगे, बटे भी बिल्डिंग में थोड़ा ना खेलवा जाएगा। ग्राउंड तो यो है, मैदान तो बिना वो बिन बोले हैं जठे टाबर खेलेंगा, बिन ये चीज को पता ही को नहीं। तो जो अनपढ़ है आदमी वो चल सकता है, हो सकता है कि कई मजबूरियां होती है कि आदमी पढ़ नहीं सका हो, लेकिन अज्ञानी होना खतरनाक काम है जो नवलगढ़ के लिए हो रहा है। मैं तो नवलगढ़ की प्रत्येक जनता को कहना चाह रहा हूँ, डरना किस बात का है? 20 नाखूना की कमाई खा रहा है, कोई कहे बाप को डेढ़ को नहीं दे रहा है। डरना किस बात का है? यदि कहीं पे भी अन्याय होगा तो ये जेड़ी आज परशुरामपुरा स्टेडियम में है, कल पूरे नवलगढ़ में कहीं पे भी अन्याय होगा तो ये जेड़ी वहां पे भी जाएगी। किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से वो बकवासबाजी करता है, जाना एक बटे साइकिल स्टैंड हो, इस साइकिल स्टैंड पर बटे साइकिल की पर्ची काट। तो ज्यादा ये बातें हम लोग पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर हैं, ये बातें हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही। मैं तमाम जो मेरे यहाँ जो साथी सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, पूरे नवलगढ़ को सबको कहना चाह रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। आपका मत का अधिकार है, ठीक है गलत हो गया होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको मजबूती के साथ वही जो पहले ढोल नगारे बजते थे उसी हिसाब से अपने को आगे जो है रूपरेखा में चलना है। उसी प्रकार से जो विकास के कार्य जो एकदम रुक गए, इस 2.5 साल में कहना चाहूंगा, 2.5 साल में एक भी उद्घाटन, एक भी शिलान्यास किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में, किसी भी रानी में, पूरे नवलगढ़ में वो बताते हैं। ये जिला अस्पताल को CLC बोल रहा है, CSC नहीं, CLC। अरे भाई अरे CLC के ब्रांच खोल दीजिए। CLC शर्म नहीं आ रही है? जिला अस्पताल आप पत्रकार बंधु है, नवलगढ़ का हर आदमी, जिले का हर आदमी समझदार है। जिला अस्पताल पेपर पे बनता है। पेपर का मतलब जब कागज पूरे होते हैं, जब आपके पास पूरी सुविधाएं होती हैं, तब जाके जिला अस्पताल बनता है या कोई भी चीज बनती है। आज फिर मैं आना चाहूंगा स्टेडियम पर। कटे बनाऊंगा भाई स्टेडियम? स्टेडियम कहाँ बनेगा? जगह है कोई का नहीं है। जगह है के? और जगह पे कह रहे हैं ना, मैं कई बार कई लोगों ने देखूं, मैं कह रहे हैं कि वो स्टेडियम जो है नदी बहाव एरिया में बना दियो। वो कम से कम भी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर को नदी बहाव को पूरा एरिया पड़े हैं। नदी लाओ तो सही, कितनी बढ़िया यहाँ डैम बना दिया, कितना अच्छा डैम बना दिया। पानी तो लाओ यार, पानी है कटे, और पानी आवे तो ये तो लास्ट का कोना है, किसी के कोई अड़ ही नहीं रहा भाई, किसी के कोई टच ही नहीं हो रहा। और कोई का ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इनकी तो ईंटा हलवा को नहीं, बिकी फीचा जरूर ही ला देगा, देखो आओ तो ना, बिकी फीचा जरूर ला देगा, ईंटी को नहीं हलवा दा। और ताने यदि कोई परशुरामपुरा से बेर है, ताने नवलगढ़ के युवाओं से बेर है, किसानों से बेर है, तो थे भाई कोई हवा में बना लो, है कि नहीं? क्या वो रोपवे तो नाम आवे को नहीं, रोकवे तो बना ही दियो लोहालगढ़ भाई, सारा गया होगा अभी रोकवे का, है कि नहीं? तो वो रोकवे के कि पूरा विधानसभा क्षेत्र में काम रोक दिया है, एक भी काम नहीं हो रहे हैं। मेरे तो आप लोगों से मीडिया के माध्यम से वही निवेदन है, विशेष तौर से सरकार से, विशेष तौर से प्रशासन से, कि आप लोग समझदार हैं। आप इस प्रकार से यदि हट धर्मिता करेंगे तो ये हट धर्मिता, ये परशुरामपुरा पूरी बावनी, ये नवलगढ़, ये जिला किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। आप हमारी परीक्षा मत लो। इस प्रकार से जो अज्ञानी लोग हैं उनके आप दबाव में आकर, और माननीय न्यायालय के सामने, ये एक और बात बताऊं, माननीय न्यायालय के सामने इस ग्राउंड को ये कहा गया है कि ये ग्राउंड बीच नदी में बना है। अब मैं आप सब मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ रद्दी का पूरा रपटा 2 किलोमीटर का, और कहाँ ग्राउंड? लेकिन जिस व्यक्ति की मंशा विकास नहीं विनाश करना है, वो व्यक्ति क्या करेगा? विनाश कर दिया। आज नवलगढ़ को 10 से 15 साल पीछे ले गया, आज नवलगढ़ की दुर्दशा कर दी।
आज नवलगढ़ का जो एक गुलदस्ता डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने सब बड़े बुजुर्गों के, माताओं बहनों के, युवाओं के आशीर्वाद से जो बनाया था, उस गुलदस्ते को इसने बिखेरने का काम किया है। भगवान माफ नहीं करेगा। और बाबा रामसा पीठ से मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस प्रकार के लोगों को सद्बुद्धि दे, और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, गलती मत कर देना, भूल के ही गलती मत कर देना। और जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने कहा ना कि हमारा इतिहास मालूम कर लेना, हम लोग जयपुर में पापड़ बेल के दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष नहीं बने, हमने वहाँ खून पसीना बहाया है, हमने वहाँ युवाओं की आवाज के लिए, हमने वहाँ अपने छोटे भाइयों के लिए वहाँ प्रशासन की और सरकार की ईंट से ईंट बजाई है, और वो ईंट से ईंट यहाँ बजा कर दिखा देंगे। कोई गलतफहमी में मत रहना। और तेरी भी औकात जानते हैं, यदि तू ये पूछना चाहता है तो तू क्या है, तेरे सारे काले चिट्ठे सब व्यक्तियों के पास पड़े, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। मेरा आप लोगों से एक ही आग्रह है, आप लोग दबंगता के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हम लोग दोनों भाई, पूरा परिवार, पूरी टीम आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत। आवाज गुलजारी, तमन्ना कितना दम में तेरे, अब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। अरे नारा बोलो। तो जिला हेडक्वार्टर सिक्कर और झुंझुनू के मध्य 40 किलोमीटर दोनों जिला हेडक्वार्टर की दूरी है यहाँ से। इन आंसुओं को संघर्षों में बदलो, संघर्षों से। आज आप देख रहे हो कितनी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ स्टेडियम के लिए। ये कोई ईंट और पत्थर का बना हुआ स्टेडियम नहीं है। चेतावनी दी गई थी कि 27 तारीख को स्टेडियम तोड़ा जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जनता की पैसों से बना हुआ, टैक्स से बना हुआ ये स्टेडियम है। डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा जब चिकित्सक मंत्री थे तो उन्होंने एक सपना देखा था कि बच्चों का विकास हो, बच्चे आगे बढ़े, और इसी तर्ज पर उनका वो सपना साकार हुआ। हमारे गहलोत जी ने, माननीय पूर्व सीएम गहलोत जी साहब ने उनको ये बजट दिया और उन्होंने फिर ये निर्माण किया। तो ये दोनों सीमा से जुड़ा हुआ स्टेडियम है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, जैसे विधायक जी बोल रहे थे, नवलगढ़ विधायक बोल रहे थे अभी कि हम तो सिर्फ दीवार तोड़ना चाह रहे हैं, स्टेडियम नहीं। अरे तो उन मूर्खों को बताओ फिर स्टेडियम किसको बोलते हो? जब आप दीवार ही ढा दोगे, जब पानी का घड़ा अपन फोड़ के कहते हैं कि पानी का है, तो वो कहावत हो गई। वैसे ही बीजेपी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि आज से कुछ पहले सांसद बनी थी कंगना रनावत जी, तो उन्होंने ये कहा था कि 2014 के बाद में ही हमें आज़ादी मिली है। तो ऐसे मूर्ख भरे हुए हैं। तो आप ये तो उनकी बात तो छोड़ो, वो अभी थोड़े दिन पहले ये भी कह रहे थे कि नवलगढ़ में तो सरकारी हॉस्पिटल था ही नहीं, ये तो CSC थी। नवलगढ़ हॉस्पिटल तो अब भी बना है। तो आपने क्या क्या बनवाया इन 2.5 सालों में? आपने बनवाया नहीं, आपने तो विनाश किया। आप ये बोल रहे हो कि ये अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण तो वो होता है जो जनता को तकलीफ दे। ये कोई तकलीफ दे चीज़ नहीं है। ये तो, इसमें तो बच्चों का भविष्य है। जो बच्चे आज इसमें पढ़ेंगे, इसमें खेलेंगे कूदेंगे, हरियाणा की तर्ज पे कोई कबड्डी का प्लेयर बनेगा, कोई फुटबॉल का बनेगा, कोई इसमें ट्रैक भी है, जो कि बच्चे अपने झुंझुनू जिले के आप देखते हो सेना में कितना नाम रोशन किया हुआ है, आगे सेना में जाएंगे। तो बात यही है कि इस स्टेडियम को हम किसी हाल में नहीं तोड़ने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े। आज आप देख रहे हो कि हम सभी माताएं बहनें जेड़ी लेके साथ में आए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन यहाँ आके दिखाए, बस इतना ही कहना चाहूँगी, आके दिखाए और फिर उसका हम इलाज भी करना जानते हैं। धन्यवाद। देखो, आज मामला तो सब आप देख ही रहे हो, क्योंकि जो जेड़ी हाथ में ले ली है, तो इससे बड़ी और कुछ किसान के लिए हो नहीं सकता। क्योंकि इस स्टेडियम सारे वो बच्चे तैयारी करने के लिए तैयार थे जो किसानों के बच्चे थे, जो गरीबों के बच्चे थे, लाखों बच्चों की उम्मीद जुड़ी हुई थी। तो उस उम्मीद के लिए हम ढाल बन के आज खड़े हैं। और आज तो ये शुरुआत है, आगे आप देखिए, अगर प्रशासन ने 1 इंच भी जमीन की जबान से भी निकली ये आवाज, तो उस आवाज को दबा देंगे हम। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि ये कोई मजाक नहीं है, हम अंतिम सांस तक इस स्टेडियम को बचाने के लिए, और ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। पूरा परिवार विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का, बच्चे से लेके माँ, बूढ़ी माँ, पिताजी तक यहाँ, जिन्होंने आन बान शान लगा के और इस नवलगढ़ के भविष्य को तराशने के लिए यहाँ परशुरामपुरा में जमीन लेके और करोड़ों का स्टेडियम तैयार किया था। उसमें खाली नवलगढ़ विधानसभा के बच्चे नहीं, पूरे राजस्थान के बच्चे
यहाँ तैयारी करते और अपना भविष्य संवारते, और उस बच्चों के, युवाओं के भविष्य को हम दांव पे नहीं लगने देंगे। हम ढाल बन के अंतिम सांस तक इस स्टेडियम को बचाएंगे और पूरा विश्वास हम बचाकर ही रहेंगे। मारवाड़ी है, किलकिलाती धूप कमाई ने जेली लिया आज। बिल्कुल आप सब जानते हैं कि नवलगढ़ में क्या चल रहा है। जो आज की सरकार है वो किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। खेल है वो बच्चे का भविष्य बनता जा रहा है। जहाँ तक हम फ्यूचर को देख रहे हैं तो भविष्य ही है, खेल के बिना कुछ भी नहीं है। उसका मानसिक विकास भी से हो रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि एकजुट हो जाओ, नवलगढ़ ही नहीं पूरा राजस्थान एकजुट हो जाओ। इस स्टेडियम को नहीं तोड़ने देंगे। शान बान है ये हमारी, और नवलगढ़ की शान बान को नुकसान होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जितना हो सके, जितनी ज़्यादा संख्या में पहुंच सकते हो पहुंचो और अपने स्टेडियम को बचाओ। धन्यवाद। आयो आज तो सुना कि भाई स्टेडियम को जो है सरकार तोड़ रही है, तो ये समाचार मिला तो मन में ये हुआ कि कोई बनाए वो तो ठीक है, लेकिन बनी हुई चीज़ को तोड़ने वाला कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाता, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति। इसलिए इस स्टेडियम में अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करो, उसमें और निर्माण करो, लेकिन जो बना हुआ उसको तोड़ने का जो तुक है वो तो निराधार है, और वो जो है बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। इसलिए मैंने जो है कल जब आए थे, जिस समय निकला था शाम को, राजकुमार जी मिल गए थे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले नहीं हो, और इस अन्याय के खिलाफ सब मिलकर के लड़ेंगे। ये केवल परसामपुरा का मामला नहीं है, ये जो है सरकार के धन का जो है विनाश होना, एक जो है जनता का पैसा लगा है इसमें। सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है, और उसको जो है बच्चों के भविष्य के लिए लगाया गया था। ये राजकुमार की कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनता की प्रॉपर्टी है, और इसके रखवाली जनता है। इसलिए इसको किसी भी हालत में हम तोड़ने नहीं देंगे। धन्यवाद। खेल प्रशिक्षक नियुक्त किए और सरकार बदली। चेयरमैन जी से आज 27 तारीख को प्रशासन का यहाँ पर आना था। प्रशासन को तो पहले पता था कि परशुरामपुरा में नहीं जा पाएंगे, और आज हुआ भी वही। अभी तक तो प्रशासन यहाँ पर आया नहीं है, और शायद ना ही आने की हिम्मत करेगा। पहले भी हम प्रशासन को बार बार चेता चुके हैं कि अगर परशुरामपुरा में आओगे और गलत कार्यवाही करोगे तो गलत स्वागत करेंगे, और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से कार्यवाही करना चाहोगे तो हम आपका अच्छे से स्वागत करेंगे। लेकिन प्रशासन की पिंडू तो पहले दूसरी कर लेना ओड है। और दूसरी बात ये है कि परशुरामपुरा का स्टेडियम हमारा ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र की शान है। इसको कभी आँच भी नहीं आने देंगे, चाहे पीछे अपनी जान जाए तो चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले भी बता चुके हैं आपको, जब तक हमारा गांव रहेगा तब तक ये हमारा स्टेडियम रहेगा। गांव के साथ थे, हमेशा रहेंगे और आगे भी रहेंगे। राजनीति अपनी जगह करते रहेंगे, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कुछ और हो। जब बात स्टेडियम की आएगी, गांव की आएगी, तो पूरी एकजुटता के साथ मिलेंगे। हर प्रोग्राम में साथ रहकर स्टेडियम को बचाने का प्रयास किया और करते रहेंगे। जब तक हमारा स्टेडियम का मामला दुरुस्त नहीं हो जाए तब तक चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी रैलियाँ करना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, तो हम हमेशा जाएंगे।